वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और आज हम चैप्टर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे ऑफ क्लास 8। Number 1 here is define the following. Definitions are organic farming. Organic farming क्या होती है? It is a way of growing crops in a natural way without any chemicals. तो इसके ऊपर कोई भी chemicals का use नहीं होता है, ये बहुत ही natural way में grow किए जाते हैं आजकल. These are very much in trend, organic foods. So biotechnology, it refers to genetic modification of seeds to make them more resistant to disease. तो ये कौन सी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे जो है सीड्स हैं वो जो मोर रेसिस्टेंट टू डिसीज होंगे. ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स सच एज राइस एंड व्हीट ड्यू टू द introduction of high yielding varieties, due to the use of pesticides and due to better management techniques. White revolution, it refers to the increase in production of milk in 1970s as a result of settlement of milk cooperatives. तो ये मिल्क से कनेक्टेड है व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1970s में. ठीक है, ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन 1970s. हाउ आर ह्यूमन ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड? तो इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है ह्यूमन ऑक्यूपेशन या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को? तो इसमें 3 इन्वॉल्व है. 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो उसमें एग्रीकल्चर भी आ जाता है, फिशिंग है, लंबरिंग है. तो ये सारे जो है एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज है. सेकेंडरी एक्टिविटीज, दीज आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैन्युअली और बाय मशीन्स. Manufacturing of steel, weaving of cloth, baking of bread, these are all secondary activities. तो tertiary activities, they provide support to the primary and secondary sectors through services. ये service provider होता है. ये वाली जो activities है ये services provide करती है दोनों ही primary activities और secondary activities को. जैसे transport है, trade है, banking है, insurance है and advertising are examples of tertiary activities. तो इसकी ज़रूरत दोनों ही primary activities और secondary activities को पड़ती है. डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अब ये काफी बड़ा आंसर है और थोड़ा अच्छे से समझिए इसको. इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में. इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड कंज्यूम बाय द फार्मर एंड हिज फैमिली. वो अपने ही लिए, अपनी फैमिली के लिए ही ग्रो कर रहा है. एंड द मेन मोटिव ऑफ द फार्मर इज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ हिज फैमिली. सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑफ 2 टाइप्स. अब ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ये 2 तरह की होती है. पहली होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस agriculture. Under these, high yield is obtained by applying higher and modern inputs like fertilizer, pesticides, high yielding variety seeds. These crops are grown on small land holdings. तो इसमें जो है fertilizers का use होगा, pesticides का use होगा. This type of agriculture is practiced in regions with large number of days with sunshine and fertile soil. And other modern inputs permit growing of more than one crop annually on one plot. It is carried out mostly in monsoon lands of Asia. इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, ये सब एशिया में आते हैं. तो ये इनके मॉनसून लैंड्स पे इनको कल्टीवेट किया जाता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अंडर इट अ स्मॉल पीस ऑफ फॉरेस्ट इज क्लियर्ड बाय कटिंग द ट्रीज, कटिंग बुशेस एंड ग्रासेस एंड द क्लियर्ड लैंड इज देन यूज्ड फॉर कल्टीवेशन. तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रीज को कट किया जाता है, बुशेस को, मतलब कि उन्हें एक क्लियर लैंड चाहिए होता है. तो इसके अंदर ये है कि कल्टीवेशन के लिए वो क्लियर लैंड को बनाते हैं. द क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अ फ्यू इयर्स एंड देन द कल्टीवेटर्स शिफ्ट टू न्यू साइट. फिर वो थोड़ा टाइम वहां उगाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा. सो इट इज प्रैक्टिस मोस्टली बाय पीपल लिविंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. इट इज नोन एज जूमिंग इन इंडिया एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉर्मली डिस्करेज्ड. क्योंकि देखिए बार बार पेड़ों की कटिंग हो रही है. इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन विच हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. It is practiced in the thickly forested areas of the Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India.
Nomadic herding. It is practiced in semi-arid and arid regions of Sahara. अब ये semi-arid और arid regions क्या होते हैं? Arid regions वो होते हैं which receive little precipitation. कह लो अप्रोक्सीमेटली लेस देन 10 सेंटीमीटर या 10 इंचेस या फिर 25 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश. तो लेकिन जो सेमी एरिड होते हैं इनमें जो होती है दे रिसीव रेनफॉल अराउंड 10 to 20 इंचेस. तो उनमें थोड़ी सी ज़्यादा बारिश रहती है. तो ऐसे एरियाज में नोमैडिक हर्डिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. सेंट्रल एशिया में और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर में. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. And this type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, cattle, oat and yak are mostly reared. तो oat भी एक तरह का animal होता है. तो cattle, sheep, oat और yak को रियर करते हैं. कमर्शियल एग्रीकल्चर. अब ये क्या है? अंडर द कमर्शियल एग्रीकल्चर फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स टू सेल इन द मार्केट. प्रॉफिट मोटिव होता है. इज द बेसिस ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर. फार्मर्स ग्रो बोथ कैश एज वेल एज फूड क्रॉप्स. तो दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो ये क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव है, ये अपना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को, तो ऑब्वियसली ये जो क्या है एक तरह का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को. अब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट. अब ये मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आ सकते हैं, जैसे कि स्टेप्स है यूरेशिया में, प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में, पंपास है अर्जेंटीना में, ठीक है, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, उरुगे इन साउथ अमेरिका एंड वेल्स इन साउथ अफ्रीका. तो ये सारे जो हैं ग्रासलैंड्स जो हैं क्या हैं? मिड लैटिट्यूड में आ जाते हैं. मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स कहते हैं इन्हें इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट. सो इट इज डन ऑन लार्ज स्केल एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीनरी. तो मॉडर्न मशीनरीज को भी यूज किया जाता है. इंटेंसिव एग्रीकल्चर. अंडर दिस हाई यील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग हायर एंड मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एटसेट्रा. क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. Per hectare production is more but total production is less, and this type of agriculture is carried on mostly in monsoon lands of Asia जैसे इंडिया, चाइना, जापान, बांग्लादेश एंड मलेशिया. प्लांटेशन एग्रीकल्चर. तो देखिए कितनी तरह की एग्रीकल्चर को हमने पढ़ा है. या काफी थोड़ा लेंदी आंसर है, बट आपको बीच बीच में से पॉइंट्स से भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं. प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस टू मीट द डिमांड ऑफ टी, कॉफी, कोको, पाइनएप्पल एटसेट्रा. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. ये एक्सपोर्ट के लिए ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया जाता था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है. टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड श्रीलंका, रबर प्लांटेशन ऑफ ब्राजील आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन agriculture. Mixed farming. It is that type of agriculture in which equal importance is given to livestock as well as cultivation of crops. दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लाइफ स्टॉक को भी और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को भी. तो इन अदर वर्ड्स फूड एंड फॉडर क्रॉप्स are given equal importance. So it is practiced in USA, Western Europe, Russia. Mixed type of farming is also practiced on small scale in some parts of India like North West Punjab. तो इंडिया में भी है, कहाँ पर? North West पंजाब में. Number 4. This is very important question. Give the difference between farms in India and farms in USA. अब फार्म्स इन इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप नहीं हुई है. लेकिन फार्म्स इन यूएसए क्या है? वो डेवलप्ड कंट्री को बिलोंग करते हैं. द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज क्वाइट स्मॉल, यूजुअली लेस देन 0.5 हेक्टेयर्स. तो हमारे इंडिया में जो है लैंड होल्डिंग का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है. द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज क्वाइट लार्ज विद एन एवरेज एक्सटेंट ऑफ अबाउट 400 हेक्टेयर्स इन यूएसए.
In India, the farmers uses traditional methods of production and most of the agricultural activities are performed with the help of family members. Buffaloes and cattle are used for plowing and animals are used to transport various kinds of inputs and outputs from one place to another. लेकिन यूएसए में क्या है, farmers uses modern methods of production and most of the agricultural activities are performed with the help of modern machinery. तो ये लोग modern machinery को use करते हैं. Points हैं, third point is intensive cultivation is practiced at every stage. Farmers may raise 2 to 3 crops in a year in India. और यूएसए में क्या है, extensive cultivation is practiced at every stage of cultivation. Farmers may raise 2 to 3 crops in a year. So as the yield is very low and most of the production is consumed by the farmer, so the living standards of the farmers is very low, क्योंकि वो खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, उनका यील्ड बहुत ही ज्यादा कम है. लेकिन यूएसए में क्या है, पर हेक्टर यील्ड मे बी लेस बट ओवरऑल प्रोडक्शन इज वेरी हाई. तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है. एनिमल रियरिंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एज देयर आर नो पास्चर्स फॉर एनिमल्स. इंडिया में क्या होता है, एनिमल रियरिंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. यूएसए में farmers raise livestock on commercial scale. Farmers are divided into different sections. Care is taken to keep the animals healthy and prevent the spread of diseases. अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखिए, मेन 3 तरह के क्रॉप्स हैं हमारे, फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स और बेवरेज क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स में आ जाते हैं आपके राइस, व्हीट. फाइबर क्रॉप्स का एग्जांपल है जूट, कॉटन, फाइबर कपड़ा बनता है. बेवरेज क्रॉप्स जो है टी और कॉफी, जो कि पीने के काम आते हैं. Question number 5. What steps has the government taken to increase agricultural production? अब गवर्नमेंट ने क्या क्या हेल्प की है, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए. So methods made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Increase in agricultural production through the introduction of better technology. तो better technology को introduce किया गया है. Improved irrigational facilities and methods to fulfill the growing demand of increasing population. तो irrigation facilities को भी बढ़ाया गया है, improve किया गया है. Mechanization of agriculture is another aspect of agricultural development. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, बिकॉज ये आपके मैप वर्क में आ सकती हैं. अब राइस के लिए आप आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल को मार्क करेंगे. व्हीट के लिए हरियाणा एंड पंजाब आर वेरी फेमस. मेज आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में है. कॉटन महाराष्ट्र एंड गुजरात. जूट है वेस्ट बंगाल में और अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ईस्ट की तरफ. टी असम और वेस्ट बंगाल अगेन on the east side. Coffee आपकी केरला एंड तमिलनाडु, जो कि साउथ में है. तो you must know all these states properly on the political map of India. अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या कुछ कह लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which we must know. Producers of jute in the world, इसमें है इंडिया एंड बांग्लादेश. Wheat is the main food crop of the countries, ये है the middle latitudes. Best cotton in the world, long staple cotton. Golden fiber of India, इसे golden fiber of India कहा जाता है, वो है jute. Agriculture prevalent in most parts of USA, extensive agriculture. Type of agriculture in which crops grown are consumed by the farmer and his family. Subsistence agriculture. Wheat classified into winter and spring on the basis of the season of sowing. अब universal fiber क्या है? Universal fiber है cotton. Golden fiber jute, universal fiber cotton होता है. Roots of which plant cannot tolerate stagnant water? Tea. And major producers of coffee in India, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Grown for sale in the market. ये आ गया आपका कमर्शियल
एग्रीकल्चर, क्योंकि आप उसे सेल के लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए ग्रो करते हैं. लार्ज स्केल फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीनरी, extensive agriculture. Equal importance given to livestock as well as cultivation of crops, mixed farming. Crops grown consumed by farmers and his family, subsistence agriculture. So remember all these points. I hope कि चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. एंड थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.